भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं मैं हूँ ना, वो सब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो गई है। प्रदेश भर में सभी बड़ी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। अभी मतदान के तारीख नज़दीक आ चुकी है, उसके साथ में ही बड़े बड़े दिग्गज उतर चुके हैं मैदान में। इस वक्त हम मौजूद है अहिवारा के नगर निगम चुनाव के अहिवारा क्षेत्र में, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है पहले तो बात एक बड़ी हस्ती भाजपा के अहिवारा के जो हमारे विधायक है डोमनलाल कोसेवाड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ में ही अहिवारा नगर पालिका के जो वार्ड 1 और 2 के जो हमारे साथ जो पार्षद प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं वो भी मौजूद। हम आइए हम सबसे एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं वार्ड 1 के प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी अशोक बाफना जी से। बहुत बहुत आपका स्वागत है आपका रफ्तार मीडिया में। क्या कहेंगे आप? मतलब आप किस चीज़ के लिए क्या कहेंगे? नहीं, चुनाव जी हाँ चुनाव हाँ मौका दिया आपने। एक मिनट डिलीट कर देना उसको। जी मैं अशोक कुमार बाफना वार्ड क्रमांक 1 से गुरुदेव के आशीर्वाद से ये 5वीं बार वार्ड से सेवक के रूप में नेतृत्व करने के लिए आया हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव के आशीर्वाद से और हमारे गुरुजी के कोसेवाड़ा जी गुरुजी हमारे जो परम आदरणीय विधायक जी है जिनके कार्य से पूरा नगर संतुष्ट है, और इन्होंने बिना भेदभाव के और 10 वर्ष तक के अगर कि विधायक से वंचित रहे और उसके बाद में पुनः विधायक के लिए स्थापित हुए हैं, तो उसके बाद भी निरंतर 10 वर्षों तक के हमारे सभी सुख दुख में और सभी हमारे कार्य में उपस्थित रहे, और उसके बाद में आज 1 वर्ष पूर्ण हो गया है गुरुजी का विधायक का कार्यकाल, और हमारे नगर पालिका परिषद अहिवारा को इतनी बड़ी सौगात दिए हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो हमारा बजट अगर कि 25 करोड़ रुपए का साल का रहता है 30 करोड़, तो गुरुजी ने 1 वर्ष में हमको 35 से 40 करोड़ रुपए नगर विकास के लिए हमको जो दिया है। और निश्चित रूप से मैं निरंतर अपने वार्ड में मेरी एक चुनाव तो एक हमारा माध्यम है लड़ना, जनप्रतिनिधि के रूप में जा करके वोट मांगना, लेकिन निरंतर मेरे वार्ड में और पूरे नगर में मैं मेरी देवतुल्य जनता के सामने में हर सुख दुख में, हर बड़े से छोटे कार्यक्रम में उनके समक्ष अपना बेटा और भाई बन करके मैं उनके सामने में रहता हूं, और इसलिए मुझको पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी के मेहनत और उनके लगाव से और मुझको मेरे व्यवहार से, मेरी नगर से, मेरी जनता मेरे वार्ड से प्रचंड मतों से नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद के रूप में दोनों को हमको निर्वाचित करेंगे और उनका भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। जैसे जनता ने गुरुजी को फिर से एक बार मौका दिया 10 साल के बाद में, आपको लगता है जनता विश्वास आप पे फिर जता पाएगी? जनता ने गुरुजी को 10 साल पहले बाद में मौका दिया है, ये बात नहीं है। आप पर फिर से जनता विश्वास करेगी? बिल्कुल पूरा विश्वास, पूरा। आज मैं बता रहा हूँ आपको 5वीं बार है ये मेरा यहाँ पे, और गुरुदेव का आज इस नगर पालिका अहिवारा और विधानसभा अहिवारा से और ताराचंद जी साहू जी के, हमारे परम आदरणीय ताराचंद साहू जी के नेतृत्व में उनके समक्ष काफ़ी सेवा इस प्रदेश की है और हमारे ज़िले की है, और उसके बाद में अहिवारा नगर पालिका तो इनका परिवार और इनका निवास है। यहाँ पे गुरुजी का इतने प्रेमी और इतने मतलब मानने वाले हैं जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। जब चुनाव प्रचार में जब गुरुजी का हम जब निकलते थे तो गुरुजी आए हैं, कोसेवाड़ा जी आए हैं, ये बोल करके लोगों में एक बहुत उत्सुकता रहती थी, और वही आशीर्वाद और प्रेम गुरुजी का आज हमारे को काम मिलेगा, उनका आशीर्वाद हमको। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी नटवर ताम्रकाश जी। आइए उनसे बात करते हैं। नटवर जी, भाजपा ने आपको मौका दिया फिर से सेवा करने का, आप एक बार रह चुके, सेवा कर चुके, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा किया है। विष्णुदेव साय जी का सुशासन प्रदेश में चल रहा है, और हमारा अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र में आदरणीय डोमनलाल कोसेवाड़ा जी ने करोड़ रुपए की सौगात दिया है, हमारे अरुण साहू जी ने करोड़ रुपए की सौगात दिया है, और जनता महतारी वंदन के माध्यम से एक एक महिला को 1-1 हज़ार रुपये प्रति माह दे रही है, और उसका लाभ आम जनता को, आम जनमानस को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका अहिवारा में भारी बहुमत से विजय की ओर अग्रसर है। अच्छा, आपने काम तो किया, मतलब ऐसा कुछ लगता है कि और कुछ काम बाकी रह गया जिसके लिए करना पड़ेगा? पहले जब मैं अध्यक्ष बना था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जितना काम हम लोग ने मांग किया उतना काम हमको नहीं मिलता था। अब हमारी सरकार है, हमारे विधायक है, हमारे सांसद है, और जनता के
मंशा के अनुरूप हम विकास की गति को और आगे बढ़ाएंगे। ऐसे कुछ मुद्दे जो पहले नहीं हो पाए, जो आज फिर से जनता आज भी मांग रही हो आपसे, ऐसा कुछ है? देखिए, हमारे समय में यहाँ पे तहसील नहीं था, हम लोग ने तहसील का निर्माण किया है, आत्मानंद स्कूल बनाया है, आदरणीय विधायक जी ने कॉलेज का नया भवन दिया, कॉलेज का परकोटा के लिए पैसे दिए हैं और ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। आदरणीय विधायक जी ने अहिवारा में राष्ट्रीय कार्यालय खोलेंगे, उनका उन्होंने घोषणा किया है। यहाँ पे किसानों को, स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा। यहाँ पर केंद्रीय स्कूल यहाँ पर खुलेगा, उसके लिए आदरणीय विधायक ने प्रयास किया है, वो भी जल्द यहाँ पर पूर्ण होने वाला है। और रही गई विकास, आदरणीय डोमनलाल कुशवाहा जी में अहिवारा विधानसभा ने ये 1 वर्षों में 125 करोड़ रुपए की विकास किया है और जिसमें अहिवारा भी पीछे नहीं है। अहिवारा को भी 15 से 20 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। हमारे साथ वार्ड 2 के भाजपा प्रत्याशी अनुज साहू जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनकी उम्मीदें रहेंगी, क्या कुछ जनता की उम्मीदें उनसे है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर इस बार मैदान में उतर रहे हैं। स्वागत है आपका रफ्तार मीडिया में। क्या कुछ मुद्दे हैं, जनता क्या कुछ मांग रही है इस बार आपसे? जनता देखिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तैयार खड़ी है और अध्यक्ष सहित हम पूरे पार्षद चुनाव जीत के आएंगे। मेरे अपने नेता राजमंत्री श्री डोमनलाल कुशवाहा जी हैं और 1 साल के उनके कार्यकाल में जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि करोड़ों रुपए की सौगात हमारे अहिवारा नगर पालिका को दी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से 40-50 साल जो लंबित मांग थी हमारे वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 4 के लोगों की, एक लंबित मांग थी कि हमारे अहिवारा शहर का पानी जो एक कहिया तालाब है उसमें जाता था और शीतला मंदिर में लोग उसको उपयोग करते थे। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय कुशवाहा हमारे विधायक जी के आशीर्वाद से हमने उस कार्य को पूरा किया है और निश्चित रूप से अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे विधायक जी के साथ है और हम सब अध्यक्ष जी नटवर ताम्रकार सहित हमारे सभी पार्षद चुनाव जीत के आने वाले हैं। अहिवारा के विधायक डोमनलाल कुशवाहा जिन पर जनता ने कई बार विश्वास जताया है, आज उनके भरोसे उन्होंने जिन्हें खड़ा किया है प्रत्याशी, उन पर भरोसा जता रहे किया और डोमनलाल कुशवाहा और भाजपा के किए गए कामों पर दोबारा फिर से एक बार विजयी होने वाले। तो आइए हम सीधे बात करते हैं डोमनलाल कुशवाहा जी से, अहिवारा के विधायक जी से। आपका स्वागत है रफ्तार मीडिया में, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये चुनाव समर है और चुनाव के दौर पे हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता बंधुओं यहाँ पर पूरा व्यवस्था के साथ चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार हुए हैं। और हमारे वार्ड नंबर 1, 2, 3 में आज रैली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए हैं। हमारे अध्यक्ष आदरणीय नटवर ताम्रकार जी, वार्ड नंबर 1 में अशोक बाफना जी, वार्ड नंबर 2 में अनुज साहू जी। इस प्रकार से पूरे हमारे कार्यकर्ता बंधु चुनाव के लिए तैयार अपने अपने वार्डों में जा भी रहे हैं, समर्थन मांग भी रहे हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कमल खुलने वाला है। नंबर 1 से अशोक बाफना जीतने में तैयारी हो चुकी है और निश्चित तौर पर नंबर 2 में हमारे अनुज जी हैं, अनुज साहू जी हैं, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं और सब एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कमल खिलने के लिए तैयार हो गया है। और ये बाजा बजने वाला है। 11 तारीख को जब वोट निकलेगा तो कमल छाप ही दिखेगा। मैं सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठीक है, एक सवाल है, अहिवारा पूरा आपका परिवार है ना? आज भी जब आप निकलते हैं, एक घर वाले आपको जानते हैं, हर कोई है ना, हर परिवार जानते हैं, तो क्या कभी कोई शिकायत करता है, फिर बोलते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो लड़ना चाहिए हमको, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कोई शिकवा शिकायत अभी तक मुझे नहीं मिला है। सबका स्नेह दुलार प्रेम मुझे मिला है और उसी प्रेम दुलार के कारण आज मैं इस क्षेत्र का सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर यह सेवा का अवसर आप सब जनता ने दिया है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ बचा है अहिवारा में करने के? करने में बहुत सारे काम, आवश्यकता तो निरंतर रहती है, एक के बाद एक पूरा होता है। रेलवे को लेकर क्या है? रेलवे का भी ट्रैक जाते भी शायद तक। रेलवे का ट्रैक कैसे? अहिवारा में रेलवे के है सुविधा? रेलवे सुविधा, रेल पटरी है, हमारे पास सीमेंट फैक्ट्री है जेके लक्ष्मी, हमारे पास सीमेंट फैक्ट्री है ना, नंदी का। इस प्रकार से है, व्यवस्था है, होगा एक के बाद एक सब। भरोसा है नगरीय निकाय मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी? हमारी सरकार बन रही है। हाँ, वही मतलब हमारी सरकार, भाजपा की सरकार, दिल्ली में बना, प्रदेश में बना, अब हमारा तीसरा जो कड़ी है नगरीय निकाय,
वो उसमें भी हम अपना अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार बन रही है। और ये थे डोमालाल कुरसोड़ा जी। कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, अहिवारा इनका परिवार है। आज भी अहिवारा का हर एक परिवार इन्हें अपना मानता है। शिकायतें लगी रहती है, लेकिन शिकायतों से ज़्यादा लोग इनसे प्यार करते हैं। इन्होंने अपने यहाँ की उपलब्धियाँ बताई, यहाँ के बताया कि काम हमेशा लगे रहता है और काम निरंतर जारी रहेगा, विकास निरंतर जारी रहेगा। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, केंद्र में है, राज्य में है। अहिवारा में फिर से एक बार भाजपा की सरकार लौट कर आएगी और इन्हें अपने प्रत्याशी पर पूरा भरोसा है और इस बार जीत का दावा करे कि डंका बजेगा, बाजा बजेगा इस बार फिर से अहिवारा में। ये थे डोमालाल कुरसोड़ा जी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इस महापर्व और प्रयागराज के महाकुंभ में हिंदुस्तान की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता डूबी हुई है। आप देख रहे हो इस महापर्व में कैसे बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं और अपना मतदान करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं 11 तारीख को कि हम विष्णुदेव साय जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको ज़मीन में कैसे पहुंचाएं, बचे हुए लोगों को कैसे प्रधानमंत्री आवास दिलाएं, किसी का अगर कोई गैस सिलेंडर अगर नहीं मिला है तो उसको कैसे हम दिलाएं, जनधन योजना में खाता हम कैसे खोलें, कैसे हम किसान विकास निधि जो हमारी मिलती है उसको हम फिर से दिलाएं। ये महिलाओं को जो 1000 रुपया महतारी वंदन मिलता है, किसी महीनों को अगर नहीं मिला है, हम कैसे दिलाएं। और ये साफ़ सफाई, मैं भी यहाँ पर, ये सतीश साहू जी है मेरे मित्र, मेरा छोटा भाई है, ये मेरे साथ में 35 साल पहले हम पार्षद थे और उसके बाद लगातार इस क्षेत्र की जनता ने एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है अशोक बाफना, जिसको बहुत सक्रिय राजनीति में बहुत हिस्सेदारी भी उसकी नहीं रहती, सिर्फ सोशल वर्क करता है, समाज सेवा करता है, हर व्यक्ति के सुख दुख में आता जाता है। और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वोट से 4 बार अलग अलग वार्ड से आरक्षण के कारण वो चुनाव जीत चुका है और इस 5वीं बार भी वो चुनाव मैदान में एक पार्षद के रूप में नहीं, एक जन सेवक के रूप में एक एक जनता की सेवा करने के लिए वो तैयार है। 3 बार नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। इस बार 4 इंजन की सरकार, पहला प्रधानमंत्री, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा हमारा पार्षद और चौथा हमारा अध्यक्ष। 4 इंजन की सरकार, चारों चक्के भारतीय जनता पार्टी कमल फूल के रहेंगे। तो आने वाले समय में इस देश को विकसित भारत बनाने में और खासकर हमारे नंदनी अहिवारा जो मिनी इंडिया है, लघु भारत है, यहाँ हिंदुस्तान के हर समाज, हर वर्ग के लोग रहते हैं और यहाँ की मूल पूंजी हमारी भाईचारा है। और ये भाईचारा के वातावरण में आज हम ये केशव साहू जी के निवास पे हम खड़े हैं। ये पहले नगर पंचायत में हम लोगों के समय में एक सामान्य वर्कर के रूप में भर्ती हुए थे और सीएमओ के रूप में ये सेवानिवृत्त हुए हैं और पूरे परिवार यहाँ पर साथ। जैसे कि आप माहौल देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि अशोक जी के बारे में बोला जा रहा है कि वो 4 बार पार्षद चुन के आए हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि वो राजनीति रूप से लोग उनको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको समाज सेवा के व्यक्तित्व से लोग देख रहे हैं। सबकी विचारधारा है कि अशोक भाई जी फिर से आएँ और फिर से पार्षद चुने जाएँ और मेयर के रूप में हमारे नटवर ताम्रकर जी हैं, वो भी जीत के आएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ समाज को विकसित करना, देश को विकसित करना, महिलाओं में अवेयरनेस लाना, बहुत सारी चीज़ हैं जो भारतीय जनता पार्टी करती है और करती रहेगी आगे भी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा और हम ही जीत रहे हैं। महिला शक्ति का कितना समर्थन है? महिला शक्ति का तो पूरा समर्थन है। जिस घर में आप देखेंगे 50 साल की महिला हो गई हैं, 60 साल की, उनके बेटे उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है हमारे नरेंद्र भाई जी को 1000 रुपये महिलाओं को देने के लिए। और 1000 रुपये बहुत होता है हर महिलाओं के लिए, छोटी मोटी उनकी जो भी ज़रूरत की सामानें हैं वो उनको मिल जाता है। तो मैं चाहूँगी क्या, मैं खुद एक महिला हूँ, मेरे को भी 1000 रुपये आ रहा है, तो फिर से मैं चाहूँगी कि हमारी सरकार बने। सरकार हमारी बनी हुई है, यहाँ भी हमारे प्रत्याशी जीत के आए। धन्यवाद। चुनाव हमारे पक्ष में है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो ऐतिहासिक कार्य है और हमारे विष्णुदेव सरकार की एक वर्ष की जो उपलब्धि है, जिसमें हमारे किसानों को सम्मान निधि, किसानों को उचित दाम में उनकी धान की खरीदी और महिलाओं के महतारी वंदन योजना, यह सर चढ़ करके बोल रही है और पूरा माहौल भाजपामय है। अहिवारा को हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस भी अपने पूरा जोर लगा रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस के प्रति लोगों की मोह भंग हो चुकी है, क्योंकि उनके 5 साल के कार्यकाल को देख चुके हैं। कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार पर विश्वास करती है और अपनी झोली भरने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का रीति राष्ट्रवाद, उसके बाद फिर
जनता का सेवा उनका प्रथम कर्तव्य है और विकास उनकी मूल प्राथमिकता को लेकर काम कर रहे हैं। इस कारण से जनता का विश्वास भाजपा के ऊपर है। अच्छा, आप यहाँ के लोकल नेता हैं, ऐसे कुछ मुद्दे हैं कि अभी भी जिसको लेकर काम करना बाकी रह गया है? देखिए, अहिवारा विधानसभा अस्तित्व में आई तब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार थी और यहाँ का विधायक माननीय डोमन लाल कुशवाहा जी भारतीय जनता पार्टी से थे और उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार थी तो यहाँ विकास जो हुआ है वो अहिवारा वासी भूल नहीं पाएंगे। एक कॉलेज की कमी थी, यहाँ के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए तरसते थे। एक निजी महाविद्यालय को शासकीकरण करके यहाँ के बच्चों को सौगात देने का काम किए हैं। स्कूलों का उन्नयन करने का काम किए हैं। सड़क नाली ये मूलभूत सुविधाएं उनको हमेशा अहिवारा के स्वरूप को बदलने का काम किए हैं। तो इसलिए यहाँ की जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास है और उस विश्वास के साथ मतदान करने के लिए तैयार हैं। और हम भी लगातार अहिवारा के दौरे पर है। अहिवारा के दौरा हमारे साथ करते रहिए और देखते रहिए रफ्तार मीडिया। मैं मोहम्मद साजिद, कैमरे पर्सन गौतम नगवानी के साथ रफ्तार मीडिया के लिए रायपुर से।